राधा स्वामी
पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा ताहाँ से कर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव पहुँचागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव पहुँचागे कालन जगत अजब भर माया मैं क्या करूं बखान कालन जगत अजब भर माया मैं क्या करूं बखान जो साधन थे पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण जो साधन थे पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण मूर्ख प्राणी मन सैलानी सोट के जल और पखान मूर्ख प्राणी मन सैलानी सोट के जल और पखान बुद्धिमान अभिमानी जो नर वेद्य नारी के हुए गुलाम बुद्धिमान अभिमानी जो नर वेद्य नारी के हुए गुलाम बाकी जीव बीच के जितने नाम रखना अति बुद्धिमान बाकी जीव बीच के जितने नाम रखना अति बुद्धिमान जब तब व्रत संयम बहुलोगे पंच अग्न में जले निदान जब तब व्रत संयम बहुलोगे पंच अग्न में जले निदान देखो चरित्र काल करता के कोई सिर कोई पैर रुझान देखो चरित्र काल करता के कोई सिर कोई पैर रुझान भटक भटक भटकाया सब जगह कोई न लगाया और ठिकान भटक भटक भटकाया सब जगह
संत सतगुरु प्रगटे आन। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। गुरु सेवा और नाम महात्म सत्संग सतगुरु किया बखान। गुरु सेवा और नाम महात्म सत्संग सतगुरु किया बखान। साधन तीन सारे उन करने और साधन सब थोते मान। साधन तीन सारे उन भरने और साधन सब थोते मान। वेद शास्त्र और सिमृत पुराना पढ़ना इनका का बिरथा जान। वेद शास्त्र और सिमृत पुराना पढ़ना इनका बिरथा जान। पंडित एक पेट के मारे संतन पर करते तान। पंडित एक पेट के मारे वे संतन पर करते तान। हित कर सत्य उन्हें समझावे मानी नहीं माने आन। हित कर सत्य उन्हें समझावे मानी नहीं माने आन। उनके चाह मान और धन की परमारथ से खाली जान। उनके चाह मान और धन की परमारथ से खाली जान। वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान। वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान। पिछले जुग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखान। पिछले जुग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखान। ना साधन अधिकार कारण परखे पढ़ने का करते अभिमान। ना साधन अधिकार कारण परखे पढ़ने का करते अभिमान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते ताते उल्टे गिरे निदान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते ताते उल्टे गिरे निदान। दीन गरीबी मत से युग का और गुरु भक्ति कर परमान। दीन गरीबी मत इस युग का और गुरु भक्ति कर परमान। दीन
मत से युग का और गुरु भक्ति कर परमाने ताते निर्मल निश्चल चित होए गगन चढ़ाओ शब्द निशाने ताते निर्मल निश्चल चित होए गगन चढ़ाओ शब्द निशाने सूरत शब्द मार्ग अंतर्मुख पांच शब्द का हो ठिकाने सूरत शब्द मार्ग अंतर्मुख पांच शब्द बहुत ठिकाने ठिकाने शब्द शब्द पौड़ी पौड़ी पे चढ़ कर पहुँचो सचखंड सतनाम शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़ कर पहुँचो सचखंड सतनाम ताते पहले गुरु को जाओ और काम सब पीछे जाने ताते पहले गुरु को जाओ और काम सब पीछे जाने गुरु की मूरत हृदय बसाओ चंद्र चकोर प्रीत घट आने गुरु की मूरत हृदय बसाओ चंद्र चकोर प्रीत घट आने जब लग ऐसी प्रीतन होवे तब लग साधन यही बखाने जब लग ऐसी प्रीतन होवे तब लग साधन यही बखाने गुरु भक्ति जब पूरन बोले तब सुरत चढ़े अधर आसमाने गुरु भक्ति जब पूरन बोले तब सुरत चढ़े अधर आसमाने गुरु भक्ति इन शब्द में पचते सो भी मानुष मूरख जाने गुरु भक्ति इन शब्द में पचते सो भी मानुष मूर्ख जाने शब्द खुलेगा गुरु में हर से है जय सुरत गुरु बलवान शब्द खुलेगा गुरु में हर से है जय सुरत गुरु बलवान गुरु मुखता बिन सूरत न चढ़ती ऊटे गगन न पावे नाम गुरु मुखता बिन सूरत न चढ़ती ऊटे गगन न पावे नाम गुरु मुखता है मूल समन की और साधन धन सब शाखा जाने गुरु मुखता है मूल समन की और साधन सब शाखा जाने माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जाने माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जाने मछली को जस नीर अधारा छात्र
के को जैसे स्वाति समान मछली को जैसे हीरे अधारा छात्र के को जैसे स्वाति समान ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पथ चलाने ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पथ चलाने कहना था सो सब कह दीना अब तू चाहे मान न माने कहना था सब कह दीना अब तू चाहे मान न माने यह आरत गुरुमुख की गाई गुरुमुख होए सो करे प्रमाण यह आरत गुरुमुख की गाई गुरुमुख होए सो करे प्रमाण राधा स्वामी भक्ति बताई गुरु की भक्ति करो यह जाने राधा स्वामी भक्ति बताई गुरु की भक्ति करो यह जाने और भक्ति सब दूर बहाओ क्यों पढ़ते 84 खाने और भक्ति सब दूर बहाओ क्यों पढ़ते 84 खाने गुरु भक्ति समय और न कोई राधा स्वामी पिया बखाने गुरु भक्ति समय और न कोई राधा स्वामी पिया बखाने गुरु भक्ति समय और न कोई राधा स्वामी पिया बखाने गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन गुरु का शब्द शब्द सुनो नित्य गान गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन गुरु का शब्द शब्द सुनो नित्य गान नैन श्रवण श्रवण और हृदय तीनों शीश महल महल सम निर्मल जान नैन श्रवण श्रवण और हृदय तीनों शीश महल सम निर्मल जान नैन श्रवण श्रवण और हृदय तीनों शीश महल सम निर्मल जान राधा स्वामी जोर देकर गुरु भक्ति को कहे प्रमाण राधा स्वामी जोर देकर गुरु भक्ति को कहे प्रमाण काल ने जगत अजब भर माया में क्या 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 करूं बखान काल ने जगत अजब भर माया में क्या 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 करूं बखान जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े उनके जागे माँ
उनके जागे भागे बड़े भला उनके जागे भागे बड़े जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े कर सत्संग उन प्रीत बढ़ाई कर सत्संग उन प्रीत बढ़ाई कर सत्संग उन प्रीत बढ़ाई मन मोह तज न्यारे खड़े भला मान मोह तज न्यारे खड़े जग में भाव लाज तज दीनी जग में भाव लाज तज दीनी सत्संग मेरे तरत अड़े भला सत्संग में तरत अड़े को सत्संग संग में तरत अड़े घर पर तीत गए गुरु चरना घर पर पर तीत गए गुरु चरना सहज सहज हो सिंधु तरे भला सहज सहज भो सिंधु तरे जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े उनके जागे भागे बड़े भला उनके जागे भागे बड़े जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े गुरु बल जीत लिया मैदाना गुरु बल जीत लिया मैदाना गुरु बल जीत लिया मैदाना मन माया माया से खूब लड़े भला मन माया से खूब लड़े काम क्रोध अहंकार लबारा काम क्रोध क्रोध अहंकार लबारा लोभ मोह सब मारे धरे भला लोभ लोभ मोह सब मारे धरे राधा स्वामी का काज किया सब पूरा राधा स्वामी काज किया सब पूरा राधा स्वामी काज किया सब पूरा किया सब सब पूरा उन बिन को हस दया करे भला उन बिन को हस दया करे देखो उन बिन को हस दया करे जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े उनके जागे भागे बड़े भला उनके जागे भागे बड़े देखो उनके जागे भागे बड़े जो जन राधा स्वामी शरणा पड़ी मन रे सत्संग गुरु का करो मन रे सत्संग गुरु का करो प्रीत प्रति निज हिये धरो भला प्रीत प्रति निज हिये धरो मन रे सत्संग गुरु का करो उनका संग कर समझ संभाल
शब्द मार्ग ले उनसे सूरत शब्द मार्ग ले उनसे राधा स्वामी सूरत शब्द में नित्य भरो भला सूरत शब्द में नित्य भरो राधा स्वामी नाम सुमिर छिन्न छिन्न में राधा स्वामी नाम सुमिर छिन्न छिन्न में राधा स्वामी नाम सुमिर छिन्न छिन्न में सुमिर छिन्न छिन्न में गुरु स्वरूप का ध्यान धरो भला गुरु स्वरूप का ध्यान धरो सेवा करो प्रीत से गुरु की सेवा करो प्रीत से गुरु की दीन होए गुण चरण पढ़ो भला दीन होए गुण चरण पढ़ो देखो दीन होए गुण चरण पढ़ो दयाले हर दम तुम उनकी दयाले हर दम तुम उनकी दयाले हर दम तुम उनकी तम यह भोजल सज तरो भला तम यह भोजल सज करो राधा स्वामी दया में हर ले साता राधा स्वामी दया में हर ले साता राधा स्वामी दया में हर ले साता हर ले साता काले कर्म से नाही डरो भला काल कर्म से नाही डरो मन रे सत्संग गुरु का करो प्रीत प्रति निज हिये धरो भला प्रीत प्रति निज हिये धरो मन रे सत्संग गुरु का करो रागी जन माया के पाले पड़े रागी जन माया के पाले पड़े नित प्रति उसके भक्ति खावे नित प्रति उसके भक्ति खावे प्रियतापन की अग्न जरे भला प्रियतापन की अग्न जरे गुरु दर्शन में भावन लावे गुरु दर्शन में भावन लावे धनवालों के द्वारे खड़े भला धन्यवालों के द्वारे खड़े जो गुरु बचन सुनावे उनको जो गुरु वचन सुनावे उनको लेकर माने माने भरे भला लेकिन माने माने भरे निंदा कर सिर भार चढ़ावे निंदा कर सिर भार चढ़ावे नरकन में सह दुख बड़े भला नरकन में सह दुख बड़े राधा स्वामी मेरे से खेचे चरण में राधा स्वामी मेरे से खेचे चरण में राधा स्वामी मेरे से खेचे चरण में चरण में यह जीव भी भाव पार करे भला यह जीव भी भाव पार करे रागी
पाले पड़े रागियन माया के पाले पड़े। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 118। जीव जो बाहरमुख हैं वह अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारक नहीं सरेगा। बाहर सदगुरु की उपासना और सत्संग और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सदगुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सदगुरु का खोज करना जरूर चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावे तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आदि लेकर जितने हो गए उन सबसे बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सदगुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए हरचंद वह पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के सदगुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहकाकर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कोई जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बाम्बी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सदगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जाएगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव की उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सदगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जाएगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहां पड़ेगा वहां आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सदगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़ें और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है और उनको नाम कैसे मिले और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए
कि सदगुरु से पूरी प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सदगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं और नींद भर के सोते भी नहीं हैं और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 16, आगरा, 28 मार्च सन 1938। समाज और गुजरे हुए संतों की कारामद चीजों की बड़ी ताजीम करनी चाहिए, लेकिन उनकी मूर्ति की तरह पूजा करना और यह आशा करना कि परमात्मा इसी कार्रवाई से बनेगा, नादानी है। संत मत में वक्त के संसद गुरु और सदगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। वक्त सत्संग के एक सत्संगी आया और समाज में स्वामी जी महाराज की तस्वीर पर बार बार जोर से फूल फेंकने लगा, इस जोश व उमंग के साथ कि गोया यह बड़की भक्ति की रीति है और खास जरिया दया हासिल करने का है। इत्तेफाक से महाराज ने देख लिया, तब फरमाया कि समाज की बड़ी अजमत और बुजुर्गी है, यह ताजीम और अदब की जगह है, पवित्र स्थान है, मगर मंदिरों में मूर्ति पूजन की रीत से समाज की पूजा करना और दूर से हार फूल रोली अक्षत वगैरह फेंकना निहायत नादानी की बात है। समाज को मूर्ति पूजा की जगह नहीं बनाना चाहिए, यह कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अदब और ताजीम करना जरूर मुनासिब है, मूर्त पूजा की तरह समाज को पूजना और उससे यह आशा करना कि बस परमात्मा इसी कार्रवाई से बनेगा, नादानी और मूर्ता है, संत मत के बिल्कुल खिलाफ है और संत मत और परमात्मा की जड़ काटना है। संत मत में तो वक्त के सदगुरु और सदगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। स्वामी जी महाराज के बाद हुजूर महाराज ने कभी फोटो रखकर सत्संग नहीं किया और बाद में महाराज साहब ने भी सत्संग में ये रीत नहीं चलाई, बल्कि इस कार्रवाई को अगर कहीं कहीं बाहर के लोग करते थे तो नापसंद फरमाते थे। सत्संग में फोटो रखना, आराइश व सजावट करना, फोटो के सामने धूप देना और अक्षत व फूल वगैरह चढ़ाना, यह तो मूर्ति पूजा हो गई। समाज, भजनगर और गुरुद्वारे में फोटो रखी है, बस यही ठीक और काफी है। समर्थ पुरुष की देह में बड़ी भारी चेतनता की धार आती है और देह से वे चेतनता बराबर फैलती और निकलती रहती है। इसलिए उनकी कारामद चीजों में और उन जगहों में जहां उन्होंने अरसे तक कयाम किया हो या भजन करते रहे हों, बहुत चेतनता मौजूद रहती है। उन चीजों को स्पर्श करने से वह ऊंची चेतनता स्पर्श करने वालों में भी कुछ थोड़ी सी समाती है। इसलिए समाज, भजनगर और गुरुद्वारे में वे चीजें मसलन पलंग, चौकी, खड़ाऊ वगैरह भी रखी गई हैं कि उनको स्पर्श करके यह फायदा हासिल किया जाए। इसी तरह यह फरमाया है कि जो कोई भजन घर में बैठकर भजन करेगा उसको विशेष मदद मिलेगी और परिक्रमा देने से भी यही लाभ होगा। इन जगहों और चीजों की क्या अजमत और बुजुर्गी है, इसका यह उसूल बयान किया गया है। अलावा इसके समाज पर हार फूल प्रसाद पेश करना प्यार और अदब का निशान है। उनकी कारामद चीजें रखने की समाज या भजन घर या गुरुद्वारे के सिवा और कौन जगह माकूल हो सकती है, सिवाय किसी खास सूरत के कि जिसकी वजह से किसी खास जगह कुछ निशान रखना जरूरी हो। अगर और जगहों में भी इन चीजों को बाद लोगों ने रखा है
और रखने वाले खुद भी उन चीजों को पूछते हैं और दूसरों से पुजवाते हैं, तो इसमें उन रखने वालों की अपनी कोई गरज या मतलब है। वे अपनी मान बढ़ाई के ख्वाहिशमंद हैं और अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, बल्कि चला रहे हैं। जिन लोगों को परमात्मा की चाह नहीं है, वे भेड़ चाल की तरह उस कार्रवाई को कर रहे हैं। करने वाले और कराने वाले दोनों को परमात्मा से कुछ मतलब नहीं है। इसी कार्रवाई को वे लोग परमात्मा समझते हैं, लीक पिटाई कर रहे हैं। इन बातों को सुनकर वे लोग नाराज होंगे, बल्कि उनसे कहने की भी बिना मौके देखे जरूरत नहीं है। जो हठवश या अपनी मतलब से यह काम कर रहे हैं, उनको रोकना या समझाना भी जरूर नहीं, क्योंकि वे कभी मानेंगे नहीं। अगर कोई जानकार होकर मगर देखा देखी गलती करे, तो उसको कहना फर्ज है, क्योंकि बिना कहे हुए इस तरह के भरम नहीं जा सकते हैं, और जब कही जाएगी तो सच्ची बात ही कही जाएगी। सांधू ऐसा चाहिए सांची कहे बनाए, कह टूटे फिर जुड़े, बिन कहे भरम न जाए। प्रेम पत्र में हजूर महाराज ने इन सब बातों के उसूल बयान किए हैं। परमात्मा के सच्चे शौकीन को बहुत तूल से बयान करने की जरूरत नहीं है, और असल में वे कुछ न लिखते, क्योंकि जो सच्चा है वह हमेशा सच्चे से ही पतियाएगा, कभी धोखा नहीं खा सकता है। जो हीरे का गाहक है, अब वह आप जोहरी बन जाएगा। सांचे को सांचा मिले, अधिका बाढ़े स्नेह, झूठे को सांचा मिले, तड़ दे टूटे ने। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया तेरा, काल कर्म के जाल में रही वो गत तेरा। जगत जीव मत फिर नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी बिन रहे सब मन की हानि। भाग जटा मेरा आदि का मिल सत्य गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, तेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचू आई। साध संग कर सारे रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़पे उठे वे कल रहूं कस पिया कर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन निरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निर्गत
जस मांगू गाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत आना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी कर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंह समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार पार बार बल जाओ तन मन वारू चरण पर क्या मुख ले मैं हर करी रस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया से